सो हे गाइस, दिस इज योसाशी और आज मैं आप लोगों के लिए इनियो असानो द्वारा लिखी गई एक कमाल की मांगा लेके आया हूँ जिसका नाम है ओयासुनी पुनपुन या फिर गुड नाइट पुनपुन। अब मुझे पता है कि आप लोग उसकी वेट कर रहे होगे, पर उसकी एक आर्क अभी अभी खत्म हुई है और इससे अच्छा मौका नहीं है उसको ब्रेक पे डालने का, क्योंकि इन द एंड मेरा मोटिव है ज्यादा से ज्यादा अच्छी मांगास आप तक पहुंचाना। बट टेंशन मत लो, ब्रेक लंबा नहीं है, उसको हम अगले हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे। ओयासुनी पुनपुन बहुत फेमस मांगा है, पर अगर आप इसके बारे में फिर भी नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये मांगा एक कमाल का साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो मार्च 2007 में रिलीज हुआ था। इसकी स्टोरी पुनपुन ओनिदेरा नाम के एक बच्चे की स्टोरी फॉलो करती है जिसके पेरेंट्स के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब मैं इस वीडियो में इसका एक चैप्टर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मांगा पढ़ के ज्यादा मजा आता है, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। तो अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला चैप्टर शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि पुनपुन ओनिदेरा जो वो बच्चा था उसको स्कूल जाने का मन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी क्रश यानी कि मियो उसका ट्रांसफर हो रहा है इसके स्कूल से किसी और स्कूल में। पर अगले दिन पुनपुन स्कूल जाता है और वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है कि तभी उसके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा अश्लील बातें करना शुरू कर देते हैं। वो ये सारी बातें पुनपुन से भी कर रहे होते हैं कि तभी इनका क्लास टीचर यहाँ पे आ जाता है। क्लास टीचर बोलता है कि यहाँ पर से जो बच्ची थी यानी कि मियो उसका तो ट्रांसफर हो गया है, पर एक और बच्ची आ गई है एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम है आइगो तानका और ये यहाँ पे नेरिमा से आई है। वेल, नेरिमा एक जगह है जापान में और पुनपुन को इससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उनका टीचर बोलता है कि देखो आज मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन तुम लोग अपनी ड्रीम के बारे में एक ऐसे लिखो, ड्रीम्स जो तुम बड़े होके बनना चाहते हो। सब लोग कुछ ना तो कुछ बनना चाहते हैं बड़े होके, सबके कुछ ना तो कुछ ड्रीम्स होते हैं। कोई भी बच्चा कोई भी ड्रीम देख सकता है क्योंकि ड्रीम देखना एकदम फ्री होता है, पर हाँ तुम्हें अपनी औकात के हिसाब से ड्रीम देखना चाहिए। और ये सब चीज इस मांगा में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने से। फिर इनकी स्कूल की छुट्टी होती है और सारे बच्चे अपने घर जाते हैं और आइको तानका को यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है अपना पुनपुन। आइको पुनपुन से पूछती है कि तुमने अपने ड्रीम वाले ऐसे में क्या लिखा था। बताते हैं कि उसने ये लिखा था कि वो बड़े होकर एक एक्ट्रेस, सिंगर या फिर एक मॉडल बनना चाहती है। फिर वो बताती है कि कुछ सालों बाद अर्थ में लाइफ खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तेल जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और फिर इंसानों को तारों पे अपना घर बनाना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि जब वो दिन आएगा जब अर्थ पे लाइफ नहीं होगी तो सब लोग मर ही जाएंगे चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो। इसीलिए उसका ड्रीम है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए और फिर उसको उड़ाए उससे पहले कि वो मर जाए। ये सब बक के वो पुनपुन को गुड बाय बोलती है और चले जाती है और पुनपुन भी अपने घर चले जाता है। वहाँ पे उसका बाप देख रहा होता है टीवी पे बेसबॉल। पुनपुन बताता है कि वो बचपन से ही बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था। इस मांगा में पुनपुन आपको एक बर्ड के रूप में दिख रहा होगा, वो असल में एक बर्ड नहीं, वो एक असल में एक बच्चा ही है, बस ये उसका एक विजुअल इंटरप्रिटेशन है। खैर इसका पापा उसकी मम्मी से बियर मांगता है कि भाई दो मुझे बियर जो फ्रिज में रखा हुआ है, और उसकी मम्मी बताती है कि बियर अब नहीं बचा है। ये सुनने के बाद पुनपुन का बाप बहुत ज्यादा बौखला जाता है, पागल हो जाता है एंड चिल्लाने लगता है उसकी मम्मी पर। खैर ये सब पुनपुन के लिए एकदम नॉर्मल होता है, वो बाहर आ जाता है जहाँ पे थोड़ी शांति होती है। पुनपुन की जिंदगी में सब कुछ बुरा ही नहीं था, उसके एक अंकल थे, उसके मामा थे जो कि काफी अच्छे थे। पुनपुन को बता देते कि तुम गॉड को प्रे किया करो और फिर वो तुम्हारे सारी मुश्किलों को हल कर देंगे। पुनपुन की जिंदगी में बस एक ही प्रॉब्लम था कि भाई जो मेरी मम्मी पापा का जो झगड़ा चलता है उसको खत्म कर दो किसी तरीके से। फिर पुनपुन अपना होमवर्क कर रहा होता है कि तभी उसका मामा आ जाता है और वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया था जो कि था एक टेलीस्कोप। पुनपुन के मामा कहते हैं कि तुम इसके मदद से तारों को देख सकते हो, उनको फील कर सकते हो। पुनपुन कहता है तारे तो नहीं, लेकिन क्या मैं इससे नेरिमा को देख सकता हूँ? वेल, नेरिमा वही जगह है जहाँ पे वो रहती थी आइको। उसके मामा कहते हैं कि नेरिमा तो बहुत पास है बेटा, तुम इससे दूर का भी देख सकते हो जैसे कि तारे वगैरह। फिर पुनपुन के दिमाग में ख्याल आता है कि वो अब आउटर स्पेस के बारे में स्टडी करेगा, वो एक स्पेस साइंटिस्ट बनेगा और तारों पे घर बसाएगा। फिर पुनपुन नहाता है और फिर उसकी मम्मी आ जाती है और वो कहती है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया। पुनपुन सोचता है कि अगर वो एक स्पेस साइंटिस्ट बन गया तो आइको क्या उससे प्यार करेगी। अगले सुबह पुनपुन के अलार्म की घंटी बजती है और फिर वो उठता है। पुनपुन सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है और वो क्या देखता है, उसका पूरा घर उजड़ा हुआ रहता है और उसके घर के सारे सामान बिखरे हुए होते हैं। पुनपुन को पता था कि ये सारी चीजें उसके बाप ने की है, पर उसका बाप पता है क्या कहता है कि उसके घर में रातों रात एक चोर घुस गया था और उसने ये सारा काम किया है। पुनपुन देखता है कि उसकी माँ नीचे पड़ी हुई और उसके सर पे भी चोट आई हुई है। पुनपुन को पता था कि ये सारी चीजें उसके बाप ने की है, पर झूठी कहानियां बना रहा होता है उसका बाप की चोर आ गया था, उसी ने ये सब किया वगैरह वगैरह। उसका बाप कहता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना पुनपुन, है ना? और इसी के साथ इस मांगा का ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुन के तुम्हें इस मांगा का रियल थीम समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए क्योंकि ये मांगा काफी ज्यादा इमोशनल डेप्थ चेक करता है उनकी लाइफ के बारे में, उसके ड्रीम के बारे में कि कैसे उसके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसके बारे में, उसकी नई क्रश आइको के बारे में, और ऐसे कई सारी चीजें उसके लाइफ में चल रही होती है। धीरे धीरे आप पुनपुन के थ्रू इस स्टोरी को एक्सप्लोर करोगे, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे, उसके बाद ही आपको सारे थीम्स धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। वरना पहला चैप्टर से तो आपको खा की समझ में आया होगा कि ये मांगा कैसी है एंड ये आगे जाके कैसे बनने वाली है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक इमोशनली मैच्योर इंसान हो तभी आप इस मांगा को पढ़ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आप इस बात को दिल पे मत ले लेना कि यार मैं इमोशनली मैच्योर नहीं हूँ क्या, मैं आपको इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। देखो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इस मांगा को छोड़ देना, समझ में नहीं आए तो इस मांगा को ड्रॉप कर देना, और अगर समझ में आए तो प्लीज पढ़ना क्योंकि ये एक मास्टरपीस लगती है मुझे। और एक बात, अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो, मतलब इमोशनली सेंसिटिव, तो भी शायद ये मांगा आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये मांगा आपको पागल भी कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बर्जर्क भी कर सकती है, बट वो एक अलग वे में कर सकती है और ये अलग वे में, तुम समझ रहे हो ना। इस मांगा में टोटल 147 चैप्टर्स हैं, तो हाँ ज्यादा लेंथ तो नहीं है, लेकिन इसके चैप्टर्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं एंड काफी ज्यादा
ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। प्लीज तुम लोग ये मत बोलना कि इस मांगा को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। रीजन यही है कि ये काफी ज्यादा डिटेल्ड है। डिटेल्ड उसुगी भी थी, पर ये वाली कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है और ये इमोशनली डिटेल्ड है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं फालतू में एक्सप्लेन क्यों ही करूं। साथ ही साथ हम लोग साइड से उसुगी भी कर ही रहे हैं, तो फालतू में ये करने का तो कोई फायदा है नहीं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उसुगी पे पूरा फोकस देने वाले हैं, एक पूरा नया आर्क शुरू करेंगे और उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर कोई दूसरा वीडियो आएगा। तो हाँ, बस यही थी आज की इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द मांगा ओयासुनी पुनपुन। मैं मिलता हूँ तुमसे उसुगी पार्ट 25 में, और तब तक के लिए पीस आउट।